विनय सिन्हा दीपू के नेतृत्व में आज कार्निवाल हॉल में एक मकर संक्रांति सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और आपको बता दें, आज मकर संक्रांति के मौके पर यहां पर चूड़ा, दही, तिलकुट आदि का लोगों को खिलाया जा रहा है। जो गरीब व्यक्ति उनको खिलाया जा रहा है, साथ ही साथ कंबल वितरण भी किया है। और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मौजूद थे, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के, जेएमएम पार्टी के और इंडिया गठबंधन के तमाम वो नेता यहां पर मौजूद थे और इस पल का गवाह बने। और मकर संक्रांति के मौके पर यह जो मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के नेता आज भी एक साथ एकजुट है और आगे भी एकजुट की इस मकर संक्रांति के मौके पर संदेश देने का काम किया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। आप लोग जो है नया साल खत्म हुआ, खरमास और नए साल का जश्न मना रहे दही चूड़ा के साथ, जनता के लिए क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, मकर संक्रांति का दिन है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विनय सिन्हा दीपू जी ने एक कार्यक्रम रखा है और हम समझते हैं इसमें हम लोग एक साथ बैठते हैं, आने वाले भविष्य की चिंता करते हैं, सब एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, राज्य के लोगों के समृद्धि के लिए दुआ करते हैं। तो सारी चीज़ें एक साथ होती है। हम लोगों के लिए नया वर्ष है, नए उत्साह के साथ हम लोग कैसे आगे बढ़े उस संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त जो है टिप्पणी की है। ट्रिपल टेस्ट को आधार बनाकर नगर निकाय चुनाव को टालने से संबंधित जो मामला, देखिए, माननीय उच्च न्यायालय जब भी कोई बात कहती है तो उसका हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं, उसके कानूनी पहलुओं को देखते हैं और ये विषय चुनाव आयोग का है। तो चुनाव आयोग देखेगी कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो बात कही है उसके आधार पर हम कैसे चुनाव करा सकते हैं, या उनको लगेगा कि नहीं इसमें अभी भी कुछ त्रुटि है तो फिर कोर्ट में फिर गुहार लगा सकती है। तो हमें लगता है कि उन्होंने एक सलाह दी है, उस पर निश्चित रूप से चुनाव आयोग चर्चा कर रहा होगा और चर्चा करने के बाद जो भी बात है उन्होंने मुख्य सचिव को बुलाया है, वहां जाकर के वो अपनी बातों को रखेंगे। आखिरी सवाल है सर, माना यह जा रहा है कि मैया सम्मान योजना इंडिया एलायंस को प्रचंड बहुमत दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन ये कंप्लेन आ रहा है कि एक लोगों को 8-8 जो है फायदा मिल रहा है, 8-8 अकाउंट में वो पैसा ले रहे हैं और बहुत सारी महिलाओं को नहीं। गलतियां हो जाती है और उसको सुधार करने का काम शुरू हो गया है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी रोती है, नाम काटा जा रहा है। अरे गलत लेगा तो कटेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इस तरह का फ्रॉड किया होगा तो उसका तो नाम कटेगा ही। तो ये लोग त्राहिमाम करने लगते हैं कि उनका नाम काट रहे हैं। नाम नहीं काट रहे हैं, जो लोग गलत तरीके से लेंगे उनकी तो वापसी होगी, उनको वापस करना पड़ेगा। आपने देखा अभी बोकारो में एक मसला आया था, उस पर वापस करने का निर्देश दिया गया। तो हम समझते हैं कि मैया सम्मान योजना जो मैया बहनों को देने के लिए किया गया है वो पूरे पारदर्शी तरीके से और पूरे ईमानदारी के साथ सबको मिलेगा। तो मकर संक्रांति उत्सव मनाया जा रहा है, क्या क्या कार्यक्रम है? तो देखिए, ये साल के सारे लोग जो है एक साथ नए साल का बधाई देने के लिए जुटे हैं। आज शुभ दिन है, मकर संक्रांति के शुभ उपलक्ष्य में जो हम लोग मानते हैं कि खरमास खत्म होता है तो अच्छा दिन हम लोग का स्टार्ट होता है। शुभ दिन का इंतजार करते हैं, शादी विवाह भी इसी के बाद होता है। तो हम लोग सब ये कामना के साथ ये सब लोग मिले हैं, चाहे क्या गरीब हो क्या अमीर हो, कि हम लोग मिल कर के मकर संक्रांति नए उत्सव के तौर पे मनाए हैं। और इसको देख रहे होंगे कि क्या मिनिस्टर, क्या एक छोटा सा गरीब परिवार, सब लोग मिल के एक जगह हम लोग बैठ के खा रहे हैं, बांट रहे हैं अपने आप को, दुख दर्द जिनकी ज़रूरतें हैं, वो समस्याएं हैं, वो भी चर्चा कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नव वर्ष के लिए बहुत अति उत्तम चीज़ है कि हम लोग इसी बहाने सब लोग एक बार साल में गैदर्ड होते हैं। दीपू जी, राज्य की जनता ने साल के आखिर में, आप शुरू की बात कर रहे हैं, साल के आखिर में शुभ संकेत दिया आपकी पार्टी और आपके अलायंस को बहुमत देकर। जनता के लिए शुभ संकेत क्या मिलने वाला है नए साल में? देखिए, हम लोग पतंग जो उड़ाएं, पतंग किस चीज़ का? एक पतंग काटे हम लोग गुड्डी, जिसको हम लोग शुद्ध भाषा बिहारी भाषा में बोलते हैं उसको गुड्डी काट करके भारतीय जनता पार्टी को अपना जगह। अब नया पतंग हम लोग लिए हैं कि विकास का पतंग है। ये जो पतंग उड़ रहा है जो है, ये विकास का डोर के साथ उड़ रहा है और पूरी ग्रामीण व्यवस्था को ठीक करना, ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना मैया योजना के साथ शुरू हुआ है और यह अनंत रहेगा। अपनी बजट योजना में जो राशि है उसको कैसे हम लोग खर्चा करें, कैसे सब जगह हम लोग इसको समावेश करके लोगों को विकास के राह पे लाएं, यही कामना है सरकार की। मंजूर साहब, आज आपकी पार्टी, हम लोग यही कामना करते हैं, नव वर्ष के अभिनंदन के साथ साथ मकर संक्रांति भी हम लोग पूरे धूमधाम से उत्साह के साथ मना रहे हैं। हमारे सभी
कार्यकर्ता से लेकर नेता यहाँ जुट रहे हैं, मंत्री जुट रहे हैं। हम लोग ये कामना करते हैं कि जिस तरह के आज का जो सूर्य का जो उदय हुआ है, एक खुशी का उदय हो और पूरे झारखंड में सभी लोग अमन और चैन के साथ रहें और ये झारखंड पूरे देश में एक नया राज्य के रूप में उभरे, क्योंकि हमारा खनिज से संपदा भरा हुआ हमारा ये झारखंड है। हम उम्मीद करते हैं कि एक स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग के साथ चलेगा तो पूरे झारखंड, पूरे देश में झारखंड सबसे बेहतर और अव्वल दर्जे का राज्य बनेगा, ये हम कामना करते हैं। राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय बड़ी तादाद में यहाँ पर निवास करते हैं, उनकी समस्याएं कहीं ना कहीं